कोई भी सेगमेंट, जैसे ये ओपी हमने बाहर लिया तो ये बताओ रेडियस से बड़ा हो गया ना। तो कोई भी सेगमेंट अगर रेडियस से बड़ा होगा तो वो पॉइंट सर्कल पर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, सर्कल के बाहर या फिर सर्कल के अंदर। तो बड़ा है तो बाहर ही होगा। क्लियर? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, कोई भी रेडियस से बड़ा रहा तो क्या होता है, वो सर्कल के बाहर होता है। तो कन्वर्स ऑफ इस थ्योरम का कन्वर्स है पहले थ्योरम का, यानी पहला थ्योरम क्या था? पहला थ्योरम था कि रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। अब उल्टा, और एक बात बताओ, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहती है, यानी आपको क्या दिए उन्होंने, रेडियस भी दिया और टेंजेंट भी दी, और आपको क्या बताना है, परपेंडिकुलर। अब उल्टा, ये टेंजेंट है ये नहीं बताया उन्होंने बताया इसके लिए रेडियस है और इस सेगमेंट को कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब बताओ रेडियस परपेंडिकुलर रहती किसको हमेशा, टेंजेंट को चले। अब ये रेडियस इसको परपेंडिकुलर है, ये उन्होंने सिर्फ इतना दिया कि एक लाइन है एल भी, एक लाइन है एल, उसको टेंजेंट नहीं बोला, क्या बोला, लाइन है ये, और ये रेडियस है, और क्या है ये, परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करके बताओ कि वो टेंजेंट होगी। अभी प्रूव करके कैसे बताए टेंजेंट होगी? बताओ टेंजेंट कितने पॉइंट में टच करती है इसे? इसका मतलब सर्कल और सर्कल का एक ही पॉइंट रहता है ऐसा जो टेंजेंट पर आता है कि नहीं? तो क्या करें, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये क्या है, उन्होंने क्या दिया हमें पता है, उन्होंने दी हमें एक परपेंडिकुलर, क्या दिया, परपेंडिकुलर, और बोला कि ये एक लाइन है, क्या है ये, लाइन, उसको टेंजेंट नहीं बोला पहले, क्या बोला, लाइन। और ये जो रेडियस है, क्या नाम दिया, यन, कि रेडियस ओ एन इस लाइन पर कैसी परपेंडिकुलर है। अब बताओ रेडियस ओ एन लाइन पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। वो प्रूव करके बताओ कि लाइन एंड टेंजेंट है। कैसे प्रूव करेंगे लाइन एंड टेंजेंट है? सीधी सी बात है, टेंजेंट तब हो सकती है जब वो एक पॉइंट में कनेक्ट होती है, किसी पॉइंट में, यानी सर्कल और टेंजेंट में एक ही पॉइंट कॉमन रहता है। बताओ सेकंड में क्या होता है, कितने पॉइंट कॉमन आ जाते हैं, दो, सर्कल के दो पॉइंट, वही दो पॉइंट टेंजेंट सेकंड के भी रहते हैं, यानी वो दो पॉइंट सेकंड पर भी रहते हैं और सेकंड पर भी है और सर्कल पर भी है। और टेंजेंट में क्या होता है, एक ही पॉइंट रहता है सर्कल पर भी और टेंजेंट पर। अब बताओ अगर इसको टेंजेंट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो कैसा करें सर? सीधी सी बात है, इतना बता दो कि ये वाला पॉइंट छोड़ के, यन पॉइंट छोड़ के और कोई भी पॉइंट सर्कल पर नहीं है, सिर्फ यन पॉइंट सर्कल पर, इतना बताओ। क्या बताओ, ओनली पॉइंट एन किस पर है, सर्कल पर, इतना बताओ। अगर बताओ एक ही पॉइंट अगर सर्कल पर रहा तो ये टेंजेंट होगी। सर ये कैसे बताया कि ये पॉइंट यन सर्कल पर है? तो इसके लिए उल्टा करो कि ऐसा ले लो और एक पॉइंट ले लो कोई तो भी पी, और बताओ कि वो सर्कल पर नहीं है। बताओ यन सर्कल पर है, सिर्फ यन सर्कल पर है, प्रूव करना है। अभी यन सर्कल पर है कैसे प्रूव करेंगे? तो उसने क्या करो, दूसरा एक पॉइंट ले लो और प्रूव करो कि वो पॉइंट सर्कल पर नहीं है करके। यानी दूसरा कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, पी क्यू आर, और ये प्रूव करो कि वो कोई भी पॉइंट सर्कल पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन, ये ना चाह रहा है। दूसरे कोई भी अगर सर्कल पर आ ही नहीं रहे, इसका मतलब ये ना होगा ना अकेला पॉइंट। तो इसलिए इसको अकेले को प्रूव करने के लिए बाकी और लेने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल ले गया कि ये क्लास में फर्स्ट टॉपर है, प्रूव करके बताओ आता है करके, ये क्लास में फर्स्ट टॉप आता है, और तुम्हें बताओ ये अकेला हमेशा फर्स्ट टॉपर आता है, ये प्रूव करके दिखाना है अकेला इतनी क्लास में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी स्टूडेंट को एग्जाम में उतार दो और देखो आते हैं क्या। तो हर बार क्या हो रहा है, उनको एग्जाम में ला रहे लेकिन वो टॉप नहीं कर रहे, तो प्रूफ क्या हो गया, कोई भी स्टूडेंट ले टॉप नहीं कर रहा है, कोई भी टॉप, इसका मतलब कौन करता है, वो अकेला ही करता है प्रूव करना। तो कोई अकेला अगर प्रूव करता है, ये करने के लिए बाकी सबको लेना पड़ेगा उसमें, और ये बताना पड़ेगा कि वो टॉप नहीं कर रहे, इसका मतलब यही अकेला टॉप करता है। सीधी सी बात, कोई रनिंग कॉम्पिटिशन हमेशा यही जीतता है यार, प्रूव करके बताओ, यही जीतता है, बाकी सबको उतार दो ना रनिंग कॉम्पिटिशन में, इसको उतार, क्लास के किसी को भी उतार दो, और वो जीत नहीं रहे, तो वो जीत नहीं रहे तब तो ये प्रूव हो गया ना कि यही जीतता है करके, है ना। जब वो नहीं जीत रहे तब ये प्रूफ होगा कि यही अकेला जीतता है।
ये अकेला जीतता है प्रूव करने के लिए, बाकी सबको ये बताना पड़ेगा कि ये कभी जीतते नहीं है, इसलिए प्रूव हो जाता है कि ये अकेला जीतता है ना। तो बताओ ये अकेला यन पॉइंट कॉमन है, ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी और पॉइंट लेने पड़ेंगे, और बाकी और पॉइंट लेने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट सर्कल पर नहीं आ रहा। अब सर ये कैसे बताएंगे कि कोई भी पॉइंट सर्कल पर नहीं आ रहा करके? अरे सीधी सी बात है भाई, तुम क्या करो, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो। अब तुमने यन 90 डिग्री है, यन क्या है 90 डिग्री, और उस पी को अगर जोड़ दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, और राइट एंगल कोई दूसरा पॉइंट लिया तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दूसरा पॉइंट तुम नजदीक लो तो छोटा राइट एंगल बनेगा, दूर लो तो बड़ा राइट एंगल, लेकिन बनेगा तो राइट एंगल इसमें, ठीक है। कोई भी लो, यन के अलावा तुम कोई भी पॉइंट लो, यन के अलावा तुम इधर लो, नजदीक लो, दूर लो, कनेक्ट करो तो राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल अगर बनेगा तो वो क्या बनेगी, वो यन 90 डिग्री है तो ओपी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। और बताओ ओपी अगर हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहती है, सबसे बड़ी। हाइपोटेन्यूज क्या रहती है, सबसे, बताओ हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है तो ओपी किससे बड़ी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है तो ओपी किससे बड़ी हो जाएगी, ओएन से। ओपी किससे बड़ी हो जाएगी, ओएन से। ओएन क्या है, रेडियस। इसका मतलब ओपी किससे बड़ी हो गई, रेडियस से। अब बताओ कोई भी सेगमेंट अगर रेडियस से बड़ा है तो वो पॉइंट कहां पे रहता है, सर्कल पर रहता है क्या, नहीं रहता। यानी ये प्रूफ हो गया कि तुमने जो पॉइंट लिया वो सर्कल पर नहीं है, रेडियस से बड़ा है ना, रेडियस से बड़ा है तो सर्कल पर नहीं है, सर्कल के बाहर है। ऐसा तुम कोई भी पॉइंट लो, दुनिया भर के कोई भी पॉइंट लो, बताओ हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेंगे सबके, और वो क्या बनते जाएंगे, हमेशा हाइपोटेन्यूज बनते जाएंगे। और हमेशा हाइपोटेन्यूज को जितने भी लोगे वो सब हाइपोटेन्यूज बनेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेंगे, रेडियस से बड़े रहेंगे, वो ओएन से बड़े रहेंगे ना, यानी क्या हो जाएंगे, वो रेडियस से बड़े हो जाएंगे। और रेडियस से बड़े हो जाएंगे इसका मतलब जो भी रेडियस से बड़ा होता है वो सर्कल पर रहता नहीं है। कहाँ होंगे वो सबके सब पॉइंट कहाँ पे, इसका मतलब सर्कल के बाहर। यानी सर्कल पर कौन सा पॉइंट है, सिर्फ यकच, कौन, यन। इसका मतलब यकच पॉइंट अगर सर्कल पर आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, एकच पॉइंट अगर सर्कल पर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एकच पॉइंट अगर सर्कल पर आता है किसी भी लाइन का, इस लाइन का एक ही पॉइंट सर्कल पर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे एंडिंग में उसको, अरे यार इसका एकच पॉइंट ये सर्कल पर आता है, बाकी की जितने भी पॉइंट लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हाइपोटेन्यूज बन जाते हैं, यानी रेडियस से बड़े हो जाते हैं। रेडियस से बड़े हो जाते हैं तो रेडियस से बड़े हुए तो रेडियस से बड़े हुए तो सर्कल के बाहर, सर्कल पर एक भी नहीं आ रहा है। कोई भी पॉइंट लो, इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, सर्कल पर आ रहा है क्या, नहीं। कौन सा पॉइंट आ रहा है, अरे यार ये कच पॉइंट है, कौन, यन। और ये कच पॉइंट अगर सर्कल पर है तो क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। टेंजेंट का एक कच पॉइंट रहता है ना, इस तरह से वो प्रूव करना है, लिखना है। देखो वहां पे क्या है, देखो यम इज द सेंटर, यम इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट एमएन क्या है, सेगमेंट एमएन रेडियस। देखो एमएन रेडियस है, एमएन रेडियस है। और बताओ लाइन यल क्या है, परपेंडिकुलर है किसे, सेगमेंट एमएन को। दिखी क्या फिगर में, हाँ टेक्स्ट बुक के फिगर में देखो, लाइन यल सेगमेंट एमएन को क्या है, परपेंडिकुलर। कौन से पॉइंट पर, यन। उसको लाइन यल बोला ना फिलहाल क्या बोला, लाइन यल। उसको टेंजेंट बोला क्या, नहीं, कि लाइन यल है वो एमएन रेडियस को कैसी है, परपेंडिकुलर। अब प्रूव क्या करना है कि लाइन यल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अब लाइन यल टेंजेंट है इसका मतलब एकच पॉइंट है वो बताना पड़ेगा। तो क्या क्या उन्होंने प्रूव, टेक एनी पॉइंट पी, जानबूझ के उन्होंने क्या लिया, एनी पॉइंट पी लिया, अदर देन यन, अदर दैट नहीं, देन चाहिए, अदर देन यन, यन के अलावा पॉइंट पी और एक ले लिया, ऑन द लाइन यल। बताओ लाइन यल पर लिया है, अरे लाइन यल पर लिया ना, यन के अलावा और एक पॉइंट लिया, पी लिया, ड्रॉ सेगमेंट एम पी, फिर एम पी निकाला। अब बताओ एम पी निकाला तो नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, बताओ एन क्या है, राइट एंगल है, तो एम पी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होगी तो हाइपोटेन्यूज क्या होंगी, बड़ी होंगी। एम पी किससे बड़ी होंगी, एम एन से। वहाँ पे आप सामने ऐसा लिख दो कि सेगमेंट एम पी ग्रेटर देन आर, यानी ऐसा
ये वहां पे ऐसा लिखा है ना, सेगमेंट एमपी ग्रेटर देन सेगमेंट एमएन लिखा है ना, फिर ऐसा लिखो एमपी ग्रेटर देन आर, यानी इसका मतलब एमपी किससे बड़ी है, रेडियस से बड़ी है, ऐसा लिखो। उसके बाद अब बताओ एमपी अगर रेडियस से बड़ी है तो बताओ पी पॉइंट सर्कल पर होगा क्या, हाँ देखो पॉइंट पी कांट बी ऑन द सर्कल, पॉइंट पी सर्कल पर नहीं होगा, यानी कोई भी पॉइंट लिया तो वो सर्कल पर नहीं आ रहा। पी तो एक एग्जांपल है ना, पॉइंट पी क्या है, एग्जांपल, कोई भी पॉइंट लेते तो हाइपोटेन्यूज बनता, यानी सर्कल पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये ना चाह रहा है सर्कल पर, ठीक है ना। नो अदर पॉइंट लिखा नीचे, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन, एन के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट ऑफ लाइन यल इज ऑन द लाइन ऑन द सर्कल, लाइन यल का कोई भी पॉइंट दूसरा सर्कल पर नहीं है, एक्सेप्ट एन के अलावा, क्योंकि दूसरा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज, और वो क्या आता है, सर्कल के रेडियस से बड़ा बन जाता है, रेडियस से बड़ा बन जाता है यानी बाहर चला जाता है, सर्कल पर आता नहीं है। इसका मतलब लाइन यल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट एन, यानी लाइन यल सर्कल को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट में कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट में कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो गई, टेंजेंट। तो ऐसे अलग अलग प्रूफ है इसके, पहले दो प्रूफ है ऐसे, बाकी सबकी प्रूफ इजी है, लेकिन ये थोड़े से लॉजिक वाले प्रूफ है, ठीक है। लिखो ना, वही से लिखो।